कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। लगभग 2021-22 से इस फिल्म की बातें चल रही थी। 2023 में ये फिल्म बनकर पूरी हो चुकी थी और इसे रिलीज़ करने की भी तैयारी थी, लेकिन ये 2025 के जनवरी में रिलीज़ हो पाई। और पहले दिन जिस तरह से इस फिल्म ने ओपनिंग ली, उसी से ये साफ हो गया था कि दर्शक जो है इस फिल्म को देखने के मूड में नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा, जिन दर्शकों ने और जिन क्रिटिक्स ने देखा, उन्होंने इस फिल्म की तारीफ की और कहा कि ये कंगना के अब तक के बेहतरीन कामों में से एक है। न केवल बतौर एक्ट्रेस, बल्कि पहली बार उनके हाथ में किसी फिल्म की पूरी बागडोर थी। वो निर्देशक थी, इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी, राइटर भी थी। तो बतौर निर्देशक भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। लेकिन पहले 4-5 दिनों का जो टोटल कलेक्शन आया है, उस हिसाब से ये साफ हो चुका है कि 60 करोड़ रुपए बजट में बनी हुई ये फिल्म पहले हफ्ते में 15 करोड़ रुपए भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं कमा पाएगी। और इससे ये साफ समझ में आता है कि ये फिल्म जो है कंगना रनौत के लिए एक डिज़ास्टर साबित होगी, प्रोड्यूसर के रूप में भी और बतौर एक्टर और डायरेक्टर के रूप में भी। अब हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनके कारण से ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर डिज़ास्टर साबित हुई है। क्या ये फिल्म ख़राब बनी थी? क्या ये फिल्म पॉलिटिक्स का शिकार हो गई है? क्या इस फिल्म में डिले होता चला गया? इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद में, बन जाने के बाद में भी जिस तरह से बार बार डेट्स जो हैं इसकी घोषित होती गई, आगे बढ़ती गई, उसने इस फिल्म को नुकसान पहुंचाया? या फिर ये जो बायोपिक्स होती हैं, जो पॉलिटिकल बायोपिक्स होती है ख़ास तौर पे, इनको लोग किसी भी सूरत में देखना ही पसंद नहीं करते हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इस फिल्म के डिले होने को लेकर। रिलीज़ जो है लगातार डिले होती गई। जैसे मैंने कहा कि कंगना रनौत का ये बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। उन्होंने साल 2021-22 से ही इसकी बातें शुरू कर दी थी, अनाउंस भी कर दिया था 22 में, और 23 अक्टूबर 23 आते आते ये फिल्म बनकर तैयार हो चुकी थी। तो फिर इस फिल्म को रिलीज़ होने में इतनी देरी क्यों हुई? इसके बहुत सारे राजनीतिक कारण भी थे। और जैसा कंगना का कहना है कि उनको रिलीज़ करने में आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और उनको पार्टनर नहीं मिल रहे थे रिलीज़ करने के लिए। और आखिर में आते आते तो ये हुआ रिलीज़ से पहले कि कंगना रनौत को मुंबई में अपना बंगला बेच देना पड़ा। उन्होंने कहा मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपना जेवर गिरवी रख दिए, बहुत कुछ बेचा है, और बंगला बिका वो तो खैर सब ने ही देखा। तो ये जो मामला था कि इस फिल्म का डिले होना, अक्टूबर 23 में जब ये फिल्म बन गई थी और रिलीज़ होने की बात चल रही थी, तब इसकी रिलीज़ डेट जो है जब 23 में नहीं हो पाई तो आगे कहा गया कि इसे जून 2024 में रिलीज़ करेंगे। लेकिन ये तब भी रिलीज़ नहीं हो पाई। कई सारे विवाद और पार्टनर नहीं मिलना और जो भी आर्थिक वजह थी। इसके बाद में फिर लोकसभा चुनाव आ गए। अब लोकसभा चुनाव जब हो गए तो फिर कहा गया कि ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज़ की जाएगी। मगर अक्टूबर में जब इस फिल्म का कंगना ज़बरदस्त प्रमोशन कर रही थी, उस समय अचानक ये हुआ कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, जिस रूप में ये थी। क्योंकि फिल्म का चारों तरफ जो है ज़बरदस्त विरोध हो रहा था। ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी और पंजाब में इस फिल्म को लेकर ज़बरदस्त विरोध था, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद लोगों का ये कहना था कि इस फिल्म में सिख समुदाय की जो है इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। और कंगना राजनीतिक रूप से जिस तरह से एक्टिव थी पिछले कुछ सालों से, और फिर लोकसभा चुनाव जीतकर वो संसद में भी पहुंच गई, और इससे पहले उन्होंने जो पंजाब को लेकर जो बयान दिए थे, पंजाब के किसानों को लेकर जो बयान दिए थे, उससे बहुत लोग नाराज़ थे। और अपनी राजनीतिक विचारधारा और पक्षधरता की वजह से वो न केवल फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि आम दर्शकों के बीच भी जो है अपने विरोधी जो हैं वो तैयार कर रही थी। तो इस बीच ये सारा मामला जब हुआ तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना किया। हालांकि कंगना का कहना है कि उनके पास मेल आ गया था और सिर्फ हार्ड कॉपी जो थी वो साइन होकर आनी थी। लेकिन इसके बाद फिर पूरा प्रोसेस हुआ, फिल्म में काट छाँट हुई, और आखिरकार जो है इस फिल्म को जो है अक्टूबर में जो है क्लियर किया सेंसर बोर्ड ने। लेकिन बहुत देर हो चुकी तब तक। फिर उसके बाद में दिवाली, क्रिसमस, तो ये बड़ी फिल्म, ये छोटी फिल्म थी और बड़ी फिल्में पहले से लाइनअप थी। तो आखिरकार कंगना ने जो है इस फिल्म को जनवरी 2025 में रिलीज़ करने का फैसला किया, और उन्होंने ये फिल्म जो है रिलीज़ की पिछले हफ्ते। तो ये जो लेट लतीफ़ी थी, इसकी वजह से समस्या ये हुई कि बहुत सारे लोग जो है इस फिल्म से दूर हो गए।
होता यह है कि अगर कोई फिल्म बार बार उसकी रिलीज डेट आगे बढ़ती जाती है तो दर्शकों के मन में उसकी एक किस्म की नेगेटिव छवि बनती है। अगर वो किसी बहुत बड़े स्टार की फिल्म नहीं है, शाहरुख खान जैसे, सलमान खान जैसे, या अल्लू अर्जुन का भी अब आप नाम ले लीजिए, अगर उनकी फिल्म की डेट्स आगे बढ़ती तो लोग वेट करते हैं कि चलो ठीक है आएगी हम देखेंगे। लेकिन अगर मीडियम बजट की और छोटे फिल्म की रिलीज डेट बार बार आगे बढ़ती है तो दर्शकों का उस फिल्म से जो है वो उसमें दिलचस्पी ख़त्म होने लगती है। और कई लोगों को तो ये लगता है कि अच्छा ऐसी छोटी फिल्में तो कब आती कब जाती पता नहीं चलता है, तो वो ये मान लेते हैं कि अच्छा ये फिल्म आके चली गई होगी, हमें पता नहीं चला। तो ये एक बड़ा नुकसान जो है कंगना को इस फिल्म में हुआ। दूसरा जो मामला है कंट्रोवर्सीज, जैसे मैंने कहा कि कंगना रनौत जो है लगातार कंट्रोवर्सीज में बनी रही। फिल्म इंडस्ट्री में जो उनके विवाद और झगड़े आपसी यहाँ के एक्टर्स से और डायरेक्टर्स से थे, वो जो खुलकर अपनी बातें कहती थी, फिल्म इंडस्ट्री का जो चलन है, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री काम करती है, यहाँ पे जो नेपोटिज़म है, फिर सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत का मामला हुआ, बहुत खुलकर वो सामने आई। और साथ ही साथ वो फिल्म इंडस्ट्री की कमियों को उजागर करते हुए एक पॉलिटिकल झुकाव भी दिखाती गई वो भाजपा के प्रति जो है अपना। तो इससे जो है बहुत सारे दर्शक जो छिटकते गए। और इस बीच उनकी कुछ ऐसी फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर एकदम डिज़ास्टर साबित हुई। इसलिए साबित हुई क्योंकि वो ख़राब फिल्में थी, वो बहुत कमज़ोर फिल्में थी। तो एक तरफ कंगना की लोकप्रियता में गिरावट, साथ साथ दूसरी कमज़ोर फिल्मों का उनका आना, इस वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो बहुत तेज़ी से नीचे आया। लोग उनको अच्छी एक्ट्रेस मानते रहे, लेकिन उनकी फिल्मों का सिलेक्शन जो है उस पर सवाल उठते रहे और वो जो है लगातार बॉक्स ऑफिस के लिए जो है वो घाटे का सौदा बनती चली गई। तो इस बात का भी एक बड़ा नुकसान हुआ कि भाई वो इस तरह से फिल्में कर रही हैं और उसके बाद में कंट्रोवर्शियल हैं। एक और चीज़ इसी मामले में यह है, क्योंकि कंगना भाजपा में है और गांधी परिवार के खिलाफ वो लगातार बोलती रही हैं पिछले कई सालों में, तो लोगों ने ये मान लिया कि जब वो बायोपिक बनाएंगी इंदिरा गांधी की तो निश्चित रूप से वो इंदिरा गांधी के खिलाफ ही बातें दिखाएंगी और उनकी इमेज को जो है वो ख़राब करने की कोशिश करेंगी। हालांकि हुआ उल्टा इस फिल्म में। कंगना जिस तरह से फिल्म बनाकर लाई हैं, उससे आपको ये फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं वो यहाँ पर आयरन लेडी की तरह निखर कर आती हैं। और साथ ही उनकी पर्सनल स्ट्रगल और उनकी मनोदशा वगैरह भी बताई है कंगना ने। और ठीक है, बहुत सारी सिनेमैटिक लिबर्टीज़ ली हैं, लेकिन इन सिनेमैटिक लिबर्टीज़ के बीच में जिस तरह से फैक्ट्स आए हैं इंदिरा गांधी की लाइफ को लेकर और उनके प्रधानमंत्री काल में उन्होंने जो जो काम किए हैं, उसने उन्हें बहुत मजबूत रूप से इस फिल्म में स्थापित कर दिया। पर वही है, क्योंकि एक छवि तो यही बन गई थी कि भाई वो इनको कमज़ोर दिखाएंगी, वो इनको नेगेटिव लाइट में दिखाएंगी, तो बहुत सारे लोगों ने पहले ही तय कर लिया कि ये फिल्म नहीं देखना है, क्योंकि बायस्ड होकर कंगना ने फिल्म बनाई है। तो कंगना को इस बात का भी नुकसान हुआ है। तो इस तरह से उनका जो पर्सनली जो वो कंट्रोवर्सीज़ पैदा करती रही या जो कंट्रोवर्सीज़ में रही, उसने भी उनकी इस फिल्म को नुकसान पहुँचाया। तीसरी एक ख़ास बात इसमें यह है कि क्या इस तरह की जो पॉलिटिकल फिगर्स पर जो बायोपिक्स होती हैं, दर्शक उनको देखना नहीं चाहते हैं। काफ़ी हद तक ये बात जो है वो सच है, क्योंकि दर्शक ये मानता है कि जिस लीडर पर ये फिल्म बनाई जा रही है, या तो उसका करिश्मा इतना बड़ा हो कि जो उसको पर्दे पर देखने पर भी जो उसको बहुत खुशी मिले और ऐसी चीज़ें उसको वहाँ पता चले जो वो नहीं जानता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाल ही के वर्षों में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक भी बनी जिसमें विवेक ओबेरॉय ने उनका रोल प्ले किया था। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय जन नेता थे, वो कवि के रूप में भी बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी भी जब बायोपिक आई, पंकज त्रिपाठी जैसे बढ़िया एक्टर उसमें, लेकिन लोगों ने फिल्म को खारिज कर दिया। उससे पहले बाला साहब ठाकरे, फायर ब्रांड नेता, शिवसेना के संस्थापक, और पूरे देश विदेश में उनकी चर्चा जब तक वो रहे होती रही और बाद में भी होती रही। लेकिन वो फिल्म, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा एक्टर उसमें, लोग उस फिल्म को देखने के लिए भी नहीं गए। वीर सावरकर, उनकी भी बायोपिक आई, उनके भी जीवन की कहानी आई, लोग नहीं देखने गए। तो इस तरह से जो हाल के वर्षों में ये समझ में आया, क्योंकि इस तरह की फिल्में इधर कुछ ज़्यादा बनने लगी हैं। पहले कभी कभार आती थी। एक दौर में जब शहीद भगत सिंह फिल्म आई, मनोज कुमार ने बनाया, तो उस फिल्म ने मनोज कुमार को जो है और उनके माध्यम से भगत सिंह को घर घर पहुंचा दिया था। भगत सिंह की लोकप्रियता उसके बाद जिस देश में जिस तरह से बढ़ी, वो आप पुरानी किताबों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा। वो एक दौर अलग था। गांधी पर रिचर्ड एटनबरो ने जो फिल्म बनाई,
पूरी दुनिया ने देखा, ऑस्कर में वो फिल्म गई, लेकिन वो इंडियन मेकर्स तो थे नहीं, इंडियन एक्टर्स उसमें ज़रूर थे, लीड एक्टर भी विदेशी। तो वो जिस तरह का सिनेमा बना वो बहुत कमाल का था और बड़ी उसको देखा जाना चाहिए। वो फिल्म आज भी जो है गांधी पर उससे बेहतर फिल्म नहीं मिलेगी, या वर्ल्ड लीडर्स पर भी अगर फिल्में बनी, क्योंकि गांधी भी वर्ल्ड लीडर थे, तो वैसी फिल्में आपको बड़ा मुश्किल से देखने मिलेगी। तो ये मापदंड है। अब ऐसी फिल्मों के मुकाबले जब मोदी जी पर फिल्म बनती है, अटल जी पर फिल्म बनती है, बाल ठाकरे, वीर सावरकर, इंदिरा गांधी, ये फिल्में जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार वो पैमानों पर खरी नहीं उतर रही। लेकिन अब एक आखिरी सवाल ये भी है कि क्या कंगना रनौत की फिल्म वाकई ख़राब है, क्योंकि कई लोगों ने इसकी बड़ी आलोचना की है। उन्होंने जो अपने रिव्यू दिए हैं, और रिव्यू से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस के फिगर दिए हैं, और बताया कि देखिए बॉक्स ऑफिस के फिगर बता रहे हैं कि फिल्म ख़राब है। बॉक्स ऑफिस के फिगर ये कभी नहीं बताते कि कोई फिल्म कितनी ख़राब है और कोई फिल्म कितनी अच्छी है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि दर्शक देखने जा रहे हैं कि नहीं देखने जा रहे हैं। मैंने ये फिल्म देखी और ये फिल्म बढ़िया फिल्म है। बहुत, जैसे मैंने कहा कि सिनेमाई लिबर्टी ली है इस फिल्म को बनाने में, लेकिन जिस तरह से उस पूरी कहानी को बुना गया है, श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन को इस कहानी में, उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो दिखाई गई हैं बढ़िया ढंग से, अच्छे डायलॉग्स हैं। और जिस तरह से कंगना रनौत इस फिल्म में इंदिरा गांधी के रोल में काम करती हुई नज़र आती है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात वही कि इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई इस फिल्म को लेकर कि कोई इसे देखने नहीं गया। कोई से मतलब ये है कि जो एक मास की उम्मीद की जा रही थी कि वो मास जो है, बड़े पैमाने पर जो दर्शक हैं जाएंगे देखने के लिए, वो देखने नहीं गए। तो यही वजह है कि कंगना रनौत की जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस पर लगभग डिज़ास्टर होने की स्थिति में है। लेकिन अब आजकल ऐसा होता है कि फिल्मों को सेकंड चांस मिलता है ओटीटी पर। तो जब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज़ होगी, उस वक्त जो रिएक्शन आएंगे उस पर भी हम नज़र रखेंगे और देखेंगे कि ओटीटी पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि बहुत सारी फिल्में इधर हाल के समय में जो थिएटर्स में पसंद नहीं की गई, वो जब ओटीटी पर रिलीज़ हुई, दर्शकों ने उनको एकदम हाथों हाथ लिया, खूब देखा, खूब सराहा। तो कंगना की इस फिल्म के साथ क्या होगा वो हम देखेंगे। और अगर ये फिल्म आपने देख ली हो इमरजेंसी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और इस फिल्म के डिज़ास्टर होने के जो कारण जो मैंने बताए हैं अभी, क्या आपको लगता है ये सही हैं, इनके अलावा भी क्या कोई बात है, और अगर आप इनकी रैंकिंग करेंगे तो आपको क्या लगता है कौन सा कारण सबसे बड़ा है जिसने दर्शकों को इस फिल्म से दूर रखा। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।